पद्मा दीदी, मुझे गीता बहुत ही पसंद है और मैं गीता से शादी करके उसे अपना हमसफर बनाना चाहता हूँ। इसके बारे में मैंने उससे बात की, लेकिन उसने बोला कि मैं आके आपसे बात करूँ, और उसने ये भी कहा कि जो आपका फैसला होगा वही उसका फैसला होगा। इसलिए आपका फैसला जानने के बाद ही मैं अपने माँ बाप से ये बात कहना चाहूँगा। क्या हुआ दीदी, इस तरह खामोश क्यों बैठी हो? नहीं नहीं, उसे तुम 2-3 हफ्तों से ही जानते हो ना? क्या तुम्हें गीता के बारे में पूरी जानकारी है? हाँ, उसने सब कुछ बोला मुझे, और हम दोनों एक ही नाव में सफर कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मेरी पत्नी भी तबीयत बिगड़ने के कारण अचानक गुजर गई। उसके बाद सब लोग मुझे एक और शादी करने के लिए बोल के बहुत टॉर्चर करने लगे थे। ना जाने जब से गीता को मैंने देखा है, तब से उसी से शादी करने का मन कर रहा था मेरा। अगर गीता से मेरी शादी हुई ना, तो मुझे पूरा पूरा विश्वास है मेरी जिंदगी संवर जाएगी दीदी। हाँ, तुमने अच्छा फैसला लिया है भैया। सालों से गीता मेरे पड़ोस में ही रह रही है और वाकई में वो बहुत ही अच्छी लड़की है। अगर तुम्हारे जरिए गीता की जिंदगी संवर गई ना, मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी। बहुत खुश हूँ दीदी, आप गीता से बात करके एक अच्छा फैसला लीजिए ना। जरूर फैसला लूंगी। हे, बोलो ना, इस बारे में तुमने क्या सोचा है? इस बारे में मैं क्या फैसला लूं, मुझे पता नहीं। मेरे घर वाले के गुजरे हुए सिर्फ 1 ही साल हुए हैं और उसी बीच ये जरूरी है क्या, यही सोच रही हूँ। लोगों को अगर इसकी भनक मिल गई तो लोग मुझे गलत नहीं समझेंगे क्या? वही सोचकर मुझे डर लग रही है। हे, तुम खामखा लोगों के बारे में क्यों चिंता करने लगी हो? आखिर ऐसा कब तक रहोगी तुम, बताओ। देखो, मेरे ख्याल से वो बहुत ही अच्छा लड़का है, मेरी बात मान लो तुम। उसने अपने बारे में सारी बात मुझे बता दी। जहाँ तक मैं समझती हूँ, उससे शादी करने के बाद तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल संवर जाएगी। आज के इस युग में एक लड़की का अकेले रहना बहुत ही मुश्किल है। जो कुछ तुम्हारी जिंदगी में हुआ उसे भुला के उसके साथ शादी करके खुश रहना तुम। एक बड़ी बहन के हैसियत से बोल रही हूँ मैं, मेरी बात तो समझो। मैं तुम दोनों को पति पत्नी के रूप में हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, पता है। अब तुम्हें जिंदगी में कोई कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। उसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करो, ठीक है? दीदी, आपकी बातें मैं समझती हूँ, लेकिन हे, ये लेकिन वेकिन क्या है? जो मैं बोल रही हूँ वही करो। ये सब मैं तुम्हारे भलाई के लिए बोल रही हूँ। तुम फटाफट उस लड़के से शादी कर लेना, ठीक है? हेलो, बोलो बेटा। हेलो, हाँ माँ। बोलो बेटा, खाना खा लिए क्या? हाँ, मैंने खाया, तुमने खाया क्या? हाँ, अभी अभी खाया बेटा। माँ, तुमसे एक जरूरी बात करने के लिए तुम्हें फोन किया है मैंने। हाँ बोलो, क्या बात है? तुम जब भी फोन करती हो तो मुझसे पूछती रहती हो कब शादी करने वाले हो तुम। हाँ भाई, आज भी पंडित जी से तुम्हारे बारे में बातें कर रही थी मैं। ओ, ये बात है। आइंदा पंडित जी को घर पे बुलाना छोड़ के मेरे लिए रिश्ता ढूंढना बंद कर दो। ए, क्या हुआ? क्या बात है? अचानक इस तरह क्यों बोल रहे हो तुम? क्यों रे, आजीवन सन्यासी बनकर जिंदगी बिताने की फैसला की है क्या? माँ, यहाँ एक लड़की पसंद आई है। अगर मैं शादी करूँगा, उसी लड़की से शादी करूँगा। ये बात है, ये सुनकर बहुत खुशी हुई बेटा। और एक बात माँ, उसकी शादी हो गई और 1 साल पहले ही उसके पति का देहांत हो गया माँ। ये क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ माँ, अगर मैं उस लड़की से शादी कर लूँगा, सिर्फ उसकी नहीं मेरी भी जिंदगी संवर जाएगी। ठीक है, अगर तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है बेटा। कम से कम शादी के लिए राजी हो गए ना, वही मेरे लिए काफी है बेटा। जल्द से एक अच्छा मुहूर्त देखकर शादी रख लेते हैं। हाँ ठीक है माँ। पद्मा दीदी, गीता से आपने बात कर ली क्या? हाँ, मैंने उससे बात कर ली है। उसने क्या बोला दीदी? गीता को ये शादी मंजूर है, लेकिन तुम्हारे घर वाले राजी होंगे क्या? मेरे घर में कुछ भी कहूँगा मान लेंगे वो। अच्छी बात है, तो जल्द से जल्द अच्छा मुहूर्त निकाल के शादी कर लेना। बहुत खुशी हो रही है दीदी। तुरंत इस बारे में घर वालों से बोल के मैं जड़ से शादी का इंतजाम करता हूँ दीदी। बहुत खुशी हुई। अंदर आइए ना। मैं चाय बना के लाती हूँ। ठीक है।
आइंदा तुम इस घर की नौकरानी नहीं हो, इस घर की महारानी हो।